स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे साउंडिंग रॉकेट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, साउंडिंग रॉकेट एक छोटा रॉकेट है। इसे कई बार रिसर्च रॉकेट भी कहा जाता है। मतलब ये बड़ा रॉकेट नहीं है, फाल्कन 9 नहीं है, सैटर्न 5 नहीं है, PSLV नहीं, ये छोटा है, हल्के कामों के लिए हल्का रॉकेट है। और इसका काम होता है ऑर्बिट में नहीं जाना। ये ऊपर ज़रूर जाता है लेकिन ऑर्बिट पे नहीं जाता है। इसका टेक्निकल डेफिनेशन है सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक फ्लाइट। बेसिकली बस आप फेंक दे रहे हो, जैसे आप पत्थर फेंकते हो वैसे ही फेंक दे रहे हो, बस ये रॉकेट से फेंक रहे हो। तो यही मेन इसका काम है। और इसका जनरली मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब इसी के अंदर हो, लेकिन ये कैटेगरी है, ब्रॉड है, तो बहुत सारी चीज़ अप डाउन होता है। इसका कैपेसिटी 500 किलो के नीचे ही रहता है। जनरली 500 किलो मतलब आपको बस फेंकना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट होता है इसका दाम बहुत कम होता है। मतलब मिलियंस को मतलब समझिए कुछ 25-26 करोड़ का चीज़ को ये 2-3 करोड़ के अंदर उतार देता है। तो वही समझिए, ये मेन इसका यही सेलिंग पॉइंट है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। ये जनरली समझिए इसमें 2 स्टेज भी हो सकते हैं, 3 स्टेज भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब लाइक 99% ऑफ टाइम ये सॉलिड बूस्टर रहता है। सॉलिड बूस्टर का फ़ायदा ये होता है कि वो सिंपल होता है, रखा जा सकता है, ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होता। तो बड़े चीज़ को आप इससे भेजना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन छोटे चीज़ के लिए काम चल जाता है। और मतलब सॉलिड में स्टेजिंग, इग्निशन ये सब काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये जनरली सॉलिड का इस्तेमाल करके किया जाता है। और कुछ कुछ केसेस में लिक्विड रॉकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जनरली वो इसलिए रहता है कि जैसे मान लो कोई इंजन बनाया है नया, तो वो इंजन को टेस्ट करने के लिए साउंडिंग रॉकेट बना रहा है। क्योंकि नोजल जो है ना, नोजल पे डिपेंड करता है कि वो नोजल सी लेवल का बनाया गया है कि वैक्यूम बनाया। वैक्यूम का इंजन सिर्फ आप वैक्यूम में चेक कर सकते हैं, इसीलिए साउंडिंग रॉकेट में बना के लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जनरली वो सब टेस्टिंग होता है। लेकिन मेजोरिटी मतलब अगर आप सॉलिड ये साउंडिंग रॉकेट अगर आप टाइप करेंगे 99% आपको मिलेगा सॉलिड मोटर्स। और कई बार इसका मतलब जो शुरुआत हुआ था वो इसलिए होता है कि मिलिट्री के पास बहुत सारे मिसाइल्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। वो सबको जनरली रिटायर करना पड़ता है कि मतलब एक टाइम हो गया, या कई बार ऐसा हो गया कि मान लीजिए वो 10 साल से था, उसका मतलब शेल्फ लाइफ कि कितना टाइम तक मिलिट्री उसको रख सकती है सेफली, 30 साल था। 10 साल बीता लेकिन कोई नया मॉडल आ गया जो इतना अच्छा था कि भैया पुराना मतलब इन्वेंट्री खाली करो, नया से उसको फुल करो। तो वो सब का क्या करें, क्योंकि जनरली आप लोग कई बार देखते हो मिलिट्री डिस्पोज करती है अपना ऑर्डिनेंस को, कि मतलब एक जगह पर लाके बूम कर देती है। तो उससे बेटर रहता है भैया नासा बोला भैया हमें दे दो, हम उसे मतलब छोटा छोटा रॉकेट लॉन्च कर लेते हैं। तो कई जगह पे कई देशों में ये होता है कि मतलब मिलिट्री का जो सरप्लस है वो इधर आ जाएगा, मिलिट्री का पुराना है वो इधर आ जाएगा। तो उससे इसीलिए सॉलिड बूस्टर इतना पॉपुलर है। और इसका ये समझिए कि ये चूंकि एकदम सिंपल चीज़ बनाना है तो इसमें जनरली जायरोस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन 90% मतलब अगर मिलिट्री वाले में था तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई बना रहा है इसको तो इसमें ये मतलब गिम्बल नहीं दिया जाएगा, इंजन ऐसे ऐसे करके एडजस्टमेंट नहीं करेगा। इसीलिए सब में फिन बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि ये फिन स्टेबलाइज्ड होते हैं। या कुछ कुछ केसेस में कि आपको छोटे से मोटर मिल जाएंगे जो जाते ही ऊपर घुमाना शुरू कर देगा, ताकि वो स्पिन स्टेबलाइज है। जैसे गोली बैरल में निकलती है, बैरल में राइफलिंग किस लिए किया जाता है, ताकि गोली को स्पिन स्टेबलाइज कर सकें। इसमें भी वही होता है। तो यही इसका काम है, मतलब एकदम सस्ते में निपटाया जाता है। 2 से 3 स्टेज दे दिया जाता है अगर ज़्यादा ऊपर फेंकना है तो। और सॉलिड ही जनरली होता है, लिक्विड मतलब रॉकेट की टेस्टिंग हो रही है ना, तो रॉकेट का काम लिया जा रहा है। और सरप्लस मिलिट्री इसका जनरली मतलब बैकबोन की ये रॉकेट मोटर इस आर्टिलरी में लगने वाला था, इसको निकाल के इसमें डाल दिए, ऐसा ही जनरली होता है। अब बात करते हैं इसके साइज़ कितने होते हैं। इसका साइज़ समझिए, ये जो भी चीज़ फेंकेगा अंतरिक्ष में वो गिर जाएगा तुरंत। मतलब ऑर्बिट एक ऑर्बिट भी नहीं कर पाएगा पूरा, ऑर्बिट तो होना ही नहीं है। तो हिसाब ये रहता है कुछ मिनट रहता है, करीब करीब 1 से 10 मिनट के आसपास का बात किया जा रहा है। तो सिर्फ उतना ही करना है इसको। तो उसके हिसाब से इसका जो भी साइज़ बनाया जाएगा वो छोटा होगा। और रिमोट लॉन्च केपेबल होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए अंटार्कटिका के ऊपर से आप इसको लॉन्च करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया वहाँ जाके सब चीज़ बनाओ फिर से मतलब लॉन्च पैड बनाओ, वो सब नहीं। आराम से किया जाता है। कई बार समुद्र के ऊपर से लॉन्च किया जाता है, कई बार मतलब टापू से लॉन्च किया जाता है। मतलब एक सब नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा हुआ वाला नहीं है, कहीं से भी आराम से लॉन्च किया जा सकता है। और इसका डायमीटर मतलब ये डायमीटर कितना बड़ा है, ये बहुत छोटा रहता है। जनरली इसे मिलीमीटर्स में नापते हैं। 74 मिलीमीटर का है, 80 मिलीमीटर का है। और कुछ कुछ केसेस में थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन जनरली 1 मीटर के अंदर ही रहते हैं। तो वही समझिए इसका साइज को ऐसा बनाया गया है कि एक काम करेगा, छोटा सा हल्के में निपटा देगा। और इसका ये समझिए जनरली इसका पावर इतना कम होता है, मतलब इसके इंजन में इतनी कम पावर होती है कि इसे साउंड डैम्पनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने बताया बड़े बड़े रॉकेट इंजन है, उसका साउंड एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि बिना वाटर डिल्यूज सिस्टम के अगर उसे फायर किया गया उसका साउंड वेव ही रॉकेट को उड़ा देगा। यहाँ पे वैसा नहीं होता, जनरली ये सब में नहीं इस्तेमाल किया जाता। बफर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एरिया उसके मान लीजिए कोई लिविंग एरिया अगल बगल में है तो साउंड ये कर देंगे, डैम्पनिंग कर देंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि खतरा है, उसलिए करेंगे भैया लोग नॉइस कंप्लेन कम करें। तो वो हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं किया
आ जाता है। तो ये समझ एकदम छोटा अलग सा एक मतलब एक बड़ा रॉकेट होता है और ये होता है बस साइड में पड़ाका की तरह निपटा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका ज़रूरत क्या पड़ा जो इतना इस्तेमाल हो रहा है, और अगर आप इसरो का देखने जाएंगे तो 3000 से ज़्यादा बार इसरो लॉन्च कर चुका है इसको। तो होता क्या है, बात है कि ये इकलौता तरीका है अगर आप 48 किलोमीटर के ऊपर जाना चाहते हैं और 145 किलोमीटर के नीचे रहना चाहते हैं। तिगड़म यह है, रॉकेट इससे गुजरता ज़रूर है, लेकिन जिस टाइम नॉर्मल ऑर्बिटल क्लास रॉकेट जो जा रहा है वो इतना स्पीड से गुजरता है कि ये गोली पार हो गया। आपका क्या इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, जबकि ये जब आप फेंकते हैं तो ये उस आर्क में मतलब उस बैंड के अंदर करीब करीब 10 मिनट तक रुक सकता है। मतलब रुका नहीं रहेगा लेकिन उस बैंड के अंदर रहेगा। तो आप अरोरा का स्टडी कर सकते हैं, अपर वेदर एटमॉस्फेयर को कलेक्ट कर सकते हैं, मीटियोर डस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ जो इसी बैंड में हो सकता है। और समस्या ये है कि वेदर बैलून उतना ऊपर नहीं जाता, इसीलिए मैंने बोला 48 से ऊपर कोई वेदर बैलून नहीं जाता। 145 से नीचे क्यों नहीं आता, कोई सैटेलाइट उस ऊंचाई पर नहीं रहेगा। सैटेलाइट मतलब अगर उतना नीचे रहेगा वो जल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर पर ड्रैग करेगा, या तो तुरंत गिर जाएगा एक दो ऑर्बिट में, या बहुत ज़्यादा उसको फजीयत करना पड़ेगा। तो इसीलिए यही एक ऑप्शन है जो क्या कर सकता है, मतलब वेदर बैलून उतना ऊंचा नहीं जा सकता और सैटेलाइट उतना नीचे नहीं आ सकता। तो बीच में एक बैंड बनता है जो सिर्फ यही पहुंच सकता है। और ये समझिए कि एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए बार बार चाहिए कि मतलब आज एक ठो यहाँ से ले लिए, कल एक ठो वहाँ से ले लिए। जनरली ये सब उसी में इस्तेमाल होता है एटमॉस्फेरिक रिसर्च में। और उसमें बस लोग हैं मतलब अपना गराज से निकाले, लॉन्च कर दिया, डेटा कलेक्ट कर लिए, चलो काम कर दो। मतलब ये कोई बहुत बड़ा इवेंट टाइप नहीं होता है, ये एकदम छोटा सिंपल काम के लिए। और बहुत सारे इक्विपमेंट को, जैसे आपने क्यूब सैटेलाइट आप बना रहे हैं, आपको लगता है कि वो अंतरिक्ष में टिक जाएगा, आप कहाँ से अंतरिक्ष लेंगे, लेकिन अगर 10 मिनट का एक्चुअल अंतरिक्ष पे आप फेंक दे रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है। तो इसीलिए कई बार लोग इसको टेस्टिंग के करते हैं, मतलब क्यूब सैट मान उनको देना है कि हम इलेक्ट्रॉन रॉकेट को देंगे, वो एक्चुअल ऑर्बिट में डाल देगा, लेकिन उससे पहले हम टेस्ट कर लेना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल करके टेस्ट कर सकते हैं रेडियो डेटा काम किया कि नहीं, वो स्पिन स्टेबलाइज कर पाया कि नहीं अपने, मतलब सैटेलाइट अपने आप कर पाया कि नहीं, कि उसमें क्या दिक्कत हुआ, क्या वो उतना रेडिएशन इन्वायरमेंट में ठीक से काम कर पा रहा है कि नहीं, बहुत सारा चीज़ होता है। तो इसीलिए इसमें इसका इस्तेमाल है, बम इस्तेमाल नहीं लेकिन इस्तेमाल ज़रूर है। अब बात करते हैं कि भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में ये समझिए कि लिक्विड रॉकेट अब ऐसे जगह पे पहुंच रहा है जहां इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आप ये समझिए मास प्रोडक्शन एक ऐसा तिगड़म वाला चीज़ है कि कोई भी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा का डिमांड हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, हम लोग उसको सस्ता कर देते हैं। मतलब सोचिए कि हमारा मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन इतना फजीयत है, उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, फिर भी कितने कम दाम में मिल जाता है, 10 से 15 हज़ार में मिल जाता है। आप माइक्रोफोन खरीदने की कोशिश कीजिए वायरलेस ढंग का, जो मतलब सिनेमाओं में यूज़ करता है, सिनेमा छोड़ दिए वो तो बहुत ऊपर चल गया, थोड़ा नीचे आ जाए, न्यूज़ वाले इस्तेमाल करें, उस सबका दाम देख के आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो क्योंकि ऑडियो डिपार्टमेंट उतना मास प्रोडक्शन नहीं करता है। तो वही मास प्रोडक्शन मेन खेला है, अगर एक ही को कई लाख पीस बनाना होता है तो पर पीस दाम बहुत अच्छा घटाया जा सकता है। और अभी लिक्विड रॉकेट उस जगह पर पहुंच गया है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि इलेक्ट्रॉन रॉकेट है, फिर एक दूसरा एस्टर रॉकेट है, ये दोनों मतलब लिक्विड है, छोटा रॉकेट है, और ये आराम से दाम के मामले में इतना कम ये कर दे रहे हैं कि अब आपको साउंडिंग रॉकेट के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। प्लस लीड टाइम, मतलब साउंडिंग रॉकेट के केस में जैसे आप मान लीजिए इसरो के पास जाते हैं कि भैया मेरे को ये देना है, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करना है, वो बोलेंगे 1 साल या 2 साल रुको। फिर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को साउंडिंग रॉकेट की जरूरत है, तो बोलेंगे 6 महीना रुको। ये लोग अब ऐसा कर रहे हैं कि मतलब आप आज बोलो हम अगले महीना लॉन्च कर देंगे। तो लीड टाइम यानी कि आपने बोला और आपको कितना जल्दी स्लॉट दिया जाए वो छोटा कर रहे हैं। और इन दोनों कंपनी का टारगेट है, मतलब जो मेन पहुंचना चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये करते हैं। हाँ, लाइसेंसिंग का बात अलग है, और मान लीजिए उस टाइम एटमॉस्फेयर में लड़ाई करने पे आगे तो बात अलग है, लेकिन जनरली ये इतना लीड टाइम को एकदम छोटा कर देना चाहते हैं। और फिर दाम तो ये ऐसे ही घटा रहे हैं क्योंकि मास प्रोडक्शन है, मतलब इनके लिए वेस्ट होगा, मतलब इतना साउंडिंग रॉकेट वाला अगर काम इससे निकाले वेस्ट होगा, लेकिन दाम कम रहेगा, लीड टाइम कम रहेगा, और आप बड़े रॉकेट को कम पावर आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसको ये ऑर्बिट पे ना भेज के आपको यही करना है कि सब ऑर्बिट सेकंड स्टेज हटा दीजिए, ये सिंगल स्टेज में कर देगा, बैलिस्टिक काम तो ये सीधे सीधे आराम से कर ही देगा। तो ये समझिए कि ये ऐसा टाइम पे आ रहा है कि साउंडिंग रॉकेट आने वाले समय में सिर्फ एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई रॉकेट इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है, उसको बोला जाएगा ठीक है तुम साउंडिंग रॉकेट बनाओ, चेक करते हैं, देखते हैं कि मतलब तुम्हारा नोजल डिजाइन हो पाता है कि नहीं, स्पिन स्टेबलाइजेशन कर पाता है, मतलब एक सौ से सीखने का औजार में बदल जाएगा, ना कि एक एक्चुअल स्पेस औजार के तौर पर। स्पेस औजार का बहुत अच्छा चांस है कि ये सब, और अभी इंडिया में भी काफ़ी कंपनी काम कर रही है जो उसमें एक दो तो लिक्विड पे चल रही है कि वो शायद बना लें कि वो भी 3D प्रिंटेड इंजन पे काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा चांस है कि आने वाले टाइम में साउंडिंग रॉकेट एज ए औजार नहीं इस्तेमाल होगा, एज ए मतलब प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ और सीखना भी होता है। तो सीखने के लिए आप सस्ते औजार का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसका इस्तेमाल साउंडिंग रॉकेट का किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये लिक्विड फ्यूल सब बहुत अच्छा से साउंडिंग रॉकेट को मार्केट से, खास करके अगर लीड टाइम छोटा करते गए तो।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन साउंडिंग रॉकेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।